नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, आप सभी का महाविद्यालय के ऑफिशियल अधिकृत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस समय विश्व कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और इस लड़ाई में अभी तक बचाव ही एकमात्र उपचार है। इस महामारी ने विश्व स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित किया है और भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। हमारे यहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमको एहतियातन सुरक्षा के उपाय अपनाने होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इस महामारी ने लगभग प्रत्येक व्यवस्था को प्रभावित किया है। शैक्षणिक व्यवस्था, विशेष तौर से महाविद्यालय शिक्षा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नियमित कक्षाओं का अध्ययन अध्यापन इससे पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हमें अपने आप को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को इस महामारी से बचाना है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाना आवश्यक हो गया था। तो इसी संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार महाविद्यालय के इस अधिकृत यूट्यूब चैनल का निर्माण किया गया है। इस यूट्यूब चैनल पर महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय सदस्य के द्वारा अपने विषय से संबंधित सामग्री समय समय पर अपलोड की जाती रहेगी, जिससे कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में अध्ययन की जो कड़ी है वो टूट ना पाए और शैक्षणिक कार्यों में एक निरंतरता बनी रहे। उसी कड़ी में आज राजनीति विज्ञान के द्वारा इस प्रथम वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को पेपर फर्स्ट की पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का जो प्रथम पत्र है, जिसका कि नाम राजनीति विज्ञान के मूल आधार निर्धारित किया गया है, के अंतर्गत 5 यूनिट में इस पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। इसमें यूनिट प्रथम में आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला उसके अर्थ से परिचित होना, उसके क्षेत्र की जानकारी होना और उसकी प्रकृति की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। अतः ये एक प्रथम सोपान होता है हर विषय का, जिसमें हम उसके अर्थ की समझते हैं, उसके क्षेत्र यानी कि उस विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, और साथ ही में उसकी प्रकृति कि ये विज्ञान है अथवा कला है अथवा दोनों का सम्मिश्रण है, अथवा इसमें कला के तत्व अधिक हैं या विज्ञान के तत्व अधिक हैं, इस बारे में विचार विमर्श होता है। और चूँकि राजनीति विज्ञान के बारे में उसके कला होने के या विज्ञान होने के संदर्भ में जो विवाद है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी हम इस प्रकृति के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है यूनिट प्रथम में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि व्यवहारवाद एक नवीन क्रांति लेकर सामाजिक विज्ञानों में प्रवेश करता है। व्यवहारवाद का उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान या अन्य सामाजिक विज्ञानों को भौतिक विज्ञानों के समकक्ष खड़ा करना है। उसमें सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति की प्रयोग पर बल दिया जाता है, ताकि भौतिक विज्ञानों की तरह
100% साइंटिफिक थ्योरीज का निर्माण भी समाज विज्ञान में किया जा सके। व्यवहारवाद मूल्यों को परे रखने पर जोर देता है, हालांकि आगे चलकर स्वयं व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन को इस दृष्टिकोण की कमियों का एहसास हुआ कि राजनीति विज्ञान या अन्य सोशल साइंसेज में भी हम मूल्यों को पूर्णतः पृथक नहीं रख सकते, उनसे पूर्णतः नाता नहीं तोड़ सकते। तो निश्चित रूप से उत्तर व्यवहारवाद के रूप में मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास राजनीति विज्ञान में किया गया। अगला जो टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हम किस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, किस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों की संकल्पना और सिद्धांतों का प्रयोग हम हमारे विषय के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये हम राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम के रूप में अध्ययन करते हैं। यूनिट दूसरी की बात करें, सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो कि राजनीति विज्ञान में सर्वत्र प्रयोग में लाई जाती हैं उनका अध्ययन शामिल है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता। निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ करता है उसे इन अवधारणाओं से भली भांति परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर जब वो शोध कार्य में प्रवृत्त होता है तो अवधारणाओं की सैद्धांतिक स्पष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से यूनिट सेकंड भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात यूनिट थर्ड में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आधार है राज्य, और परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को राज्य की गतिविधि के रूप में ही परिभाषित किया गया था, और वर्तमान में भी हम इसको प्रमुख रूप से राज्य की गतिविधि के रूप में ही देखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को जानना आवश्यक हो जाता है कि राज्य कैसे बना। अब राज्य कैसे बना इसका कोई वैज्ञानिक आधार या सबूत आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। तो इस राज्य की उत्पत्ति को विभिन्न राजनीतिक विचारों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा स्पष्ट करने हेतु भिन्न भिन्न तरीके के सिद्धांत प्रदान किए गए हैं, जिसमें दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखते हैं। तो निश्चित रूप से यूनिट थर्ड के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और साथ ही संप्रभुता और बहुलवाद भी एक महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जिनका नागरिकता के साथ में विचार यूनिट थर्ड के अंतर्गत जिन्हें अध्ययन के लिए लिया जाएगा। यूनिट फोर्थ ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उनके कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों के अंतर्गत कितने तरह की व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, इन सब का अध्ययन यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र और इनके सम्मिश्रण से ही कुछ अन्य व्यवस्थाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र एक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के आधार पर अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय ने रखा है। साथ में अधिनायक तंत्र का भी अध्ययन और साथ में लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन भी इस यूनिट के अंतर्गत विद्यार्थियों को करना होगा। साथ ही संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं जो कि आज की तारीख में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रूप में प्रचलित हैं, उनका भी अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करना होगा। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्थाएं, और साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं को संचालित करने के नियमों के रूप में संविधान के अर्थ विकास का भी अध्ययन हमको यूनिट फोर्थ में करना होगा। संविधान कठोर है, लचीला है, उसमें क्या आसानी से संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, क्या प्रावधान होते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं या अलिखित संविधान किसे कहते हैं, इनके क्या उदाहरण हैं, इनकी क्या विशेषताएं, ये सब चीज़ों का अध्ययन यूनिट फोर्थ के अंतर्गत होगा। और यूनिट फिफ्थ जो कि अंतिम यूनिट है, इसमें निश्चित रूप से राज्य का जो कार्यकारी अंग है, जिसको कि हम सरकार के अंग के रूप में जानते हैं, जिसके प्रमुख रूप से 3 अंग माने गए हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों ही अंगों का अध्ययन यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत करना है। साथ ही साथ इन तीनों ही
अंगों में परस्पर संबंध जो कि शक्ति पृथक्करण और अवरोध संतुलन के सिद्धांत के आधार पर निश्चित होते हैं, इसका भी अध्ययन यूनिट 5 में हम सबको करना होगा। और साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के आवश्यक जो टूल हैं, जिसको कि हम राजनीतिक दल कहते हैं, एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपकरण के रूप में राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन भी यूनिट 5 के अंतर्गत किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक उपकरण है और इनके अभाव में लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि जनता की प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोकतंत्र संचालित होता है और इस प्रतिनिधित्व का आधार राजनीतिक दल ही होते हैं। और इसका विशद और व्यापक रूप से अध्ययन यूनिट 5 के अंतर्गत हमको करना है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो अपने हितों के आधार पर संचालित होते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। तो निश्चित रूप से दबाव समूह भी हमारे अध्ययन का विषय बन जाते हैं। और साथ में मानव अधिकार तो हमेशा से राजनीति विज्ञान का प्रिय विषय रहा है, तो इसको भी अंतिम यूनिट 5 में स्थान दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि BA पार्ट फर्स्ट के लिए हमें 5 यूनिट्स के अंतर्गत ये टॉपिक्स का स्टडी करनी है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। अब इनका अध्ययन कहाँ से किया जाए, किन पुस्तकों का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा ही कुछ सुझाव विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों ही भाषाओं की पुस्तकें, अंग्रेजी और हिंदी की, आपके सामने उपस्थित हैं। जो भी पुस्तक आपको बाज़ार में अथवा महाविद्यालय की लाइब्रेरी में उपस्थित हो, उसकी सहायता आप इस पेपर की तैयारी के लिए ले सकते हैं। अगला जो विषय होगा इस वीडियो की कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीति का अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से राजनीति क्या है इस बात को जानना, समझना और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का परिचय प्राप्त करना इस विषय के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसी के मद्देनज़र अगला जो विषय हमने डिस्कशन के लिए रखा है वो है पॉलिटिक्स। तो अगले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।